नमस्कार। तो जैसा आप लोगों ने बताया कि आपको स्टोरी एक्सप्लेनेशन और एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो चाहिए, तो मैं लेके आ चुका हूँ। हालांकि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था, फिर भी मैं लेके आ गया हूँ नट्टे की तरह। बट स्टिल आपको अब देखना पड़ेगा। तो बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में, ठीक है? और स्पॉइलर वार्निंग ऑब्वियसली। तो मूवी शुरू होती है महाभारत रेफरेंस से। इसमें अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ प्रस्थान करवा देता है। ज्यादा हिंदी हो गया क्या? शुद्ध हिंदी। हाँ। अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र इससे तो अच्छा हिंदी बोल लेता, क्या वर्ड था इंग्लिश में। तो अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र थ्रो करता है उत्तरा के गर्भ की तरफ, जिसमें अभिमन्यु का होने वाला बच्चा और पांडवों का आखिरी वंश होता है। जो कि एक बड़ा पाप होने की वजह से श्री कृष्ण जी उनको श्राप दे देते हैं कि वो मरेंगे नहीं, सड़ जाएंगे, उनके शरीर से बदबू आएगी, उनको बहुत बहुत प्रकार के रोग होंगे, फिर भी वो मरेंगे नहीं। तो बेसिकली दुनिया के एंड तक वो जिंदा रहेंगे। और फिर अश्वत्थामा पूछते हैं कि क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तब वो बताते हैं कि कलयुग के एंड में जो कली पुरुष है, मेन विलन, यानी कि सुप्रीम यास्किन, जो हमें बाद में पता चलता है कि कमल हासन है, वो इतने पावरफुल होंगे कि उनके दशा अवतार के जो आखिरी अवतार है कल की, उनकी बर्थ तक को रोकने में कैपेबल हो जाएंगे। तब सातों चिरंजीवियों के साथ अश्वत्थामा को भी उनकी हेल्प करनी होगी कि कली उनका बर्थ रोक ना पाए। तो ऐसे वो अपने आप को रिडीम कर सकता है। और इसके बाद हमें डायरेक्ट दिखाई जाती है दुनिया, जो कलयुग के एंड में काफी डूम्ड हो चुकी है। बॉम्ब गिरे हुए हैं, इसीलिए सारी वेजिटेशन, पानी सब खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स ट्रेंड में है। क्योंकि अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, वो सब कॉम्प्लेक्स में है ऊपर, जो कि बिल्डिंग में कली पुरुष यानी सुप्रीम यास्किन की। और जो नॉर्मल पीपल है वो नीचे बेचारे सड़ रहे हैं। तभी एक शॉट दिखाया जाता है जिसमें राया नाम की एक बच्ची होती है, जिसने बच्चे के स्टाइल में कपड़े पहने होते हैं, हेयर कट कराया होता है, ताकि उनके ऊपर डाउट ना जाए कि वो लड़की है। वो क्यों, वो मैं आगे बताता हूँ। वो एक व्हीकल में ट्रैवल कर रही होती है एक आदमी के साथ। तब वो आदमी बताता है बॉम्बे खत्म हो चुका है और इस दुनिया का आखिरी शहर है काशी। बेसिकली वो सब वही जा रहे होते हैं और वहाँ यास्किन के लोग सब लड़कियों को स्कैन करते हैं कि कौन बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी रखती है, यानी बेसिकली कौन फर्टाइल हो सकती है। तो सब औरतें नेगेटिव होती है, क्योंकि एज आई सेड वेजिटेशन खत्म हो चुकी होगी, पानी खत्म हो चुका होगा, तो सब प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो जो प्रेग्नेंट हो पाएगी, यानी कि 13 साल की बच्ची, 15 साल की, उन सबको पकड़ के वहाँ पे उनमें प्लांट एंटर करेंगे ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए। उसके बाद जब उनके 100 डेज कंप्लीट होंगे, तब उन प्रेग्नेंट लड़कियों में से जो मेन एसेंस है वो एक सीरम के रूप में निकाला जाएगा और वो सुप्रीम यास्किन के अंदर डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन बढ़ सके। बेसिकली ऐसे ही वो 200 साल का हो चुका होता है और नॉर्मल पीपल मुश्किल से 25-30 साल भी नहीं जी रहे होंगे। जो लड़की एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, दूसरी बार वो प्रेग्नेंट ना हो पाए, तो उनको एज अ केयर टेकर वहाँ पर रख लिया जाता है। उनमें से एक ही होती है दीपिका, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। फिर ऐसा होता है कि अचानक से चमत्कार होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उनके में होते हैं कल की स्वयं भगवान के अवतार। ये सब स्टोरी चल रही होती है। साइड में पता चलता है कि एक हमारा मेन कैरेक्टर है भैरवा, उसकी एंट्री होती है और बड़े ही कॉमिक तरीके से एंट्री की गई है कि एक बाउंटी के ऊपर 5000 यूनिट्स का इनाम रखा हुआ होता है। वो इन्हीं को ढूंढता हुआ आता है ताकि इन्हीं के पीछे छुप सके, लेकिन होता ऐसा है कि ये बाउंटी के चक्कर में किसी को भी बेच सकते हैं। तो फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, उसमें अपना कैरेक्टर भैरवा वो कॉम्प्लेक्स के लोगों से लड़ता है और बाउंटी को बचाता है। क्यों? क्योंकि खुद कॉम्प्लेक्स को उसे सौंप सके और 5000 यूनिट्स ले सके, इसलिए। और उसके साथ एंट्री हो जाती है उसकी एआई बुज्जी की, जो पहले कॉम्प्लेक्स में पायलट के स्पेसशिप के रूप में थी, अभी भैरवा के साथ हो। ठीक है। पता चलता है कि जो राया नाम की लड़की की बात कर रहा था मैं, जो ट्रैवल कर रही होती है काशी तक पहुंचने में, उन लोगों को पता चलता है कि वो लड़का नहीं लड़की है, जिसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो उसको भी बाउंड्री डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मोस्ट वांटेड, ऐसा। तो वो भागते भागते अपनी जान बचाते हुए जा पहुंचती है अश्वत्थामा के पास। और अश्वत्थामा का रोल प्ले किया अमिताभ बच्चन ने, विच वेयर ही वाज वेरी गुड। उनकी एंट्री होती है, उनका मणि चमकता है। बेसिकली ऐसा होता है कि जब उनका मणि चमकेगा, वो एक साइन होगी कि कल की भगवान फ्यूचर पे अवतरित होने वाला है। और इसी के पहले में एक सीक्वेंस दिखाया जाता है
जिसमें कैमियो होता है मृणाल ठाकुर का, वो भी प्रेग्नेंट होती है और कॉम्प्लेक्स से बाहर होती है, विच इज अ वेरी रेयर थिंग। उनके आगे अश्वत्थामा का मणि रखा जाता है पर वो ग्लो नहीं होता। तब पता चल जाता है कि इनके पेट में भगवान नहीं है। हालांकि बाद में जाके वो पकड़ी जाती है और उन्हें मार भी देते हैं। बट कमिंग टू द प्रेजेंट, राया के पीछे जो कॉम्प्लेक्स के लोग पड़े होते हैं उनको अश्वत्थामा बड़ी आरामी से मार देते हैं। फिर राया उनसे पूछती है कि आप कौन है, तब वो बताते हैं कि मैं हूँ द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। और साइन को नोटिस करने के बाद वो वहां से निकल जाते हैं। एज अ साइन, जब उनका मनी ग्लो करने लगेगा तब उनको फिर से वो वापस रख सकते हैं और उनके शरीर में जो रोग वगैरह है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको भगवान को हेल्प करना है, इसीलिए उनके रिडिम्पशन के लिए। दीपिका पादुकोण जो चमत्कार से प्रेग्नेंट हो गई होती है, वो पकड़ी जाती है कि प्रेग्नेंट है, तो उनको लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि वो 150 डेज क्रॉस कर चुकी होती है और ऐसा कोई नहीं कर पा रहा होता औरतों में। तो जब उनके पेट से सीरम एक्सट्रैक्ट करने की ट्राई करते हैं तो सिर्फ एक ड्रॉप से एक्सट्रैक्ट होने के बाद सारा सिस्टम क्रैश हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली भगवान है तो। और पता चलता है कि दीपिका के साथ जो दूसरी कैरेक्टर रह रही थी वो रेबल्स में से एक थी, जो कॉम्प्लेक्स की जासूसी कर रही थी। वो उसको अपने लोगों के पास पहुंचा देती है, क्योंकि उसको पता होता है कि कुछ बड़ी ही शक्ति है, क्योंकि 150 डेज से ज़्यादा प्रेग्नेंट थी। इसीलिए बेसिकली वो रेबल्स के पास पहुंच जाती है। जैसे तैसे करके इंटरव्यू वाला सीन आता है। कॉम्प्लेक्स वाले दीपिका पर 5 मिलियन यूनिट्स का इनाम रख देते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स में एंटर होना है तो आपको 1 मिलियन यूनिट चाहिए और उसके ऊपर 5 मिलियन यूनिट्स का इनाम है। तो सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट होगी उनके लिए वो। भैरवा निकल पड़ता है उसको पकड़ने के लिए बुज्जी की मदद से, और तभी हमको कैमियो दिखता है एस.एस. राजमौली का। भैरवा होते वो दीपिका को पकड़ने के लिए गए होते हैं, लेकिन एस.एस. राजमौली भैरवा को पकड़ने आते हैं। और वहाँ पे हमें बहुत अच्छा जोक सुनने को मिलता है, जहाँ भैरवा बोलता है कि बुज्जी स्पीड फास्ट करो, इस बुड्ढे ने पकड़ लिया तो 5 साल और पकड़ के रखेगा। और राजमौली बोलता है कि इस बार पकड़ लिया तो 10 साल नहीं छोड़ूंगा। बेसिकली बाहुबली 1 और 2 बनने में 5 साल लग गए थे इसीलिए। पर अश्वत्थामा जैसे जैसे दीपिका को ढूंढ के उन तक पहुंच जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और कॉम्प्लेक्स के लोग भी ट्रैक करके दीपिका को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अश्वत्थामा उनको ऐसा मारते हैं, ऐसा धूल चटाता है कि कोई बचता नहीं। तब वहाँ पे भैरवा पहुंचता है और वो उनको बहुत कड़ी टक्कर देता है, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ अवतार जैसा ही है। वो बाद में समझा दूंगा आपको। भैरवा उनको बड़ी टक्कर देता है और वो कोई एक फाइट नहीं हारा होता। ये वाली जो फाइट है अश्वत्थामा वाली, वो पहली फाइट होती है जिसमें वो हारता है। फिर अमिताभ बच्चन और दीपिका को रेबल्स शंबाला लेके चलते हैं, जहाँ पे दीपिका सेफ रह सकती है, क्योंकि वो पूरा शहर वो रेबल से भरा हुआ है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स के लोगों को पता चलता है कि ऐसा सब फकअप हो गया है। तब भैरव उनसे बोलता है कि मैं हूँ जो पकड़ के ला सकता हूँ। तो वो बोलता है कि डील है, मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स में एंट्री दे दूंगा, तुम मुझे दीपिका दे दो। कहता है डन। फिर प्रभास ने जो स्टार्टिंग में बाउंटी पकड़ा होता है वो 5000 यूनिट वाला इनाम वाला, वो कहता है मैं भी रेबल हूँ और आप ऐसे दुखी मत हो, क्योंकि वो बेसिकली दुखी होने की एक्टिंग कर रहा होता है कि वो फाइट हार गया। वो बोलता है कि मैं भी एक रेबल हूँ, आप मेरे साथ शंबाला चलो, आप हम हैं और हम आपको बहुत काम आएंगे। तो वो बोलता है चलो काम हो गया। फिर वो बुज्जी को ऑपरेट करके जाता है शंबाला। वहाँ पे अश्वत्थामा और सारे रेबल्स दीपिका का ध्यान रख रहे होते हैं और उनको मामा कह के बुलाते हैं, क्योंकि भगवान की माँ है इसीलिए। और अश्वत्थामा अपना शस्त्र जो लेके हमेशा चलता है, तो राया पूछती है कि ये शस्त्र क्या है, गन इससे अच्छी है। वो आज के ज़माने की होती है तो वो ऐसा सोच के बोलती है कि गन एक डंडे से अच्छी होती है। तो अश्वत्थामा कहता है कि ये कोई ऐसा वैसा शस्त्र नहीं है, ये मेरे मित्र का शस्त्र है जो अर्जुन से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इतना बताता है तब हमको कैमियो दिखता है अर्जुन का, विच वॉज बेसिकली प्लेड बाय विजय देवरकोंडा एंड ही डिड अ गुड जॉब, नो डाउट। शॉट पे थिएटर में जो ताली और सीटियां बजी थी भाई। फिर भैरवा जैसे तैसे करके वहाँ पहुँचता है और अश्वत्थामा का रूप लेकर के वो पहुंचता है दीपिका के पास। कहता है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, चलो। तो दीपिका को थोड़ी पता है कि ये भैरवा है, अश्वत्थामा का रूप लेकर आया, तो वो निकल पड़ती है। सामने उनको अश्वत्थामा मिलता है और देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया फाइट सीक्वेंस, जो कि एंड होते होते कॉम्प्लेक्स वाले भी शंबाला में एंट्री मार जाते हैं। ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स वाले हैं तो उनको सब पता चल जाता है कि कौन क्या क्या कर रहा है। फिर पहले तो भैरवा अश्वत्थामा को मार रहा होता है, उसी में ध्यान देता है। बट एंड आते आते क्या होता है कि अश्वत्थामा उसको पीटता है और वो काइंड ऑफ बेहोश सा हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले अश्वत्थामा को ग्रैब कर लेते हैं और दीपिका को लेके जाने वाले होते हैं। तभी वो जो हथियार होता है अश्वत्थामा वाला, वो भैरवा के हाथ में गिरता है और उसकी पावर ऑन हो जाती है।
तब पता चलता है कि अश्वत्थामा का मित्र जो वो बात कर रहा था महाभारत के युद्ध में अर्जुन से भी ताकतवर होता है, वो होता है कर्ण। वो भैरवा ही है। उसी के हाथ में आने की वजह से वो शस्त्र जागा है। और थिएटर जो भाई गूंज उठा था, बात मत पूछो। फिर हमको महाभारत वाला शॉट दिखाया जाता है कि कैसे प्रभासी कर्ण है और वो अर्जुन को कड़ी टक्कर दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि भैरवा दीपिका को सक्सेसफुली बचा लेता है, पर तभी बुज्जी उसे बुलाती है कि भैरवा, हमको दीपिका मिल चुकी है, चलो अब कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। तब उसे याद आता है कि हाँ, मैं तो दीपिका को पकड़ने आया था, मैं उसे बचा क्यों रहा हूँ। फिर वो दीपिका को लेकर चला जाता है और अश्वत्थामा उसे बचा नहीं पाता है। यही पे मूवी एंड हो जाती है। फिर सब टाइटल्स आते हैं और उसके बाद एक मिड क्रेडिट सीन आता है जिसमें सुप्रीम यास्किन के पास उसका एक मेन हेड है ना, वो जो वन बूथ सीरम नहीं निकली थी दीपिका के पेट से, वो लेके जाता है। और यास्किन वो एक बूंद अपने अंदर डालता है तो बेसिकली वो बहुत पतला होता है। वो एक बूंद अंदर जाने की वजह से पूरी ऐसे बॉडी बॉडी मसल सब गेन हो जाते हैं और वो बहुत ताकतवर हो जाता है। और बोलता है कि अब दीपिका यानी सुमति नाम होता है उसका, सुमति को मैं ही खुद ढूंढूंगा। और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। तो अगले पार्ट में हमें देखने को मिलेगा कि यास्किन सुमति को ढूंढ रहा है, भैरवा दीपिका को लेकर निकल गया है और उन दोनों के बीच में आ गया अश्वत्थामा। तो ऐसी कड़ी वॉर देखने को मिलने वाली है कि मजा आ जाएगा। तो ऐसे मूवी रिव्यूज और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।